या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है और गणेश केसाहे से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका महत्तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्ति पीठ सती के 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। ये अष्टादश महाशक्ति पीठ स्त्रोत के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था। दुनिया भर में अनेकों सिद्ध स्थान है जहां माता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती है। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी, श्री बाग यानी अलीबाग की श्री पदाक्षी रेणुका देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं उनके संसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र मां कामाख्या महासिद्ध पीठ की एक मान्यता ये भी देवी ग्रंथ कुलावर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में बताई गई है कि जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्धि पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से ही महान नदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का भी शक्ति केंद्र हमेशा रहा है। विश्व विख्यात देवज्ञ पंडित राजीव शर्मा सूर्यराज ज्योतिषी धर्म गुरु भी है और जो कांडा घाट जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के निवासी भी है ने स्वयं यहाँ सिद्ध पीठ में रहकर साधना में जप तप हवन यज्ञ करके और लगभग हर त्योहार मेले अम्बुवाची आदि में भी शामिल होके अनेक बार मां कामाख्या का साक्षात सिद्धि की अनुभूति प्राप्त की और वेद पुराण शास्त्रों में दी गई सभी बताती गई महिमा को आज भी उससे अधिक 100% वैसे अनुभूत पाया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अम्बुवाची क्या है। तो दोस्तों, अम्बुवाची एक पर्व है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुवाची योग पर्व वस्तुत एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्व भगवती सती का राजस्व वाला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कली काल में प्रत्येक वर्ष जून माह यानी कि आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, वैसे भी इस कलयुग में भगवान नहीं मिलते हैं और अभी भी उनका चमत्कार जब दिख रहा है तो ये और भी बड़ी बात है। दोस्तों, पौराणिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती राजस्व वाला होती है और भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कली काल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। दोस्तों, कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजेशवाला महातेजा कामाक्षी धेताम सदा शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति
हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, इस बारे में राज राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं मां कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी ने बताया कि अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरस्चरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों मांत्रिकों अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की राजस्व वाला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के स्वरूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 405 पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। घमंड में चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट यानी मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गों का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुकटाचकी नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया और समात राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। पंडित दिवाकर शर्मा जी ने बताया कि आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैलद्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्धि सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ जो कि सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ यानी योनि मुद्रा नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सर्वोच्च कुमारी तीर्थ है ये, क्योंकि सती स्वरूप ने आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कुमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसलिए इस शक्ति पीठ में कुमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आद्य शक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कुमारियाँ होती है, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आद्य शक्ति कामाख्या कुमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण व जातियों की कुमारियाँ वंदनीय है, पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियाँ नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र
तुल्य शक्तिशाली देवी को भी अपने पद से वंचित होना पड़ा था। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आद्य शक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का आर्जन तंत्र मंत्र में पारंगत साधक अपनी अपनी मंत्र शक्तियों के पुरस्चरण अनुष्ठान कर स्थिर रखते हैं, और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करके तिब्बत से यहाँ आते हैं। इस पर्व में माँ भगवती के राजस्व वाला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। वाम मार्ग साधना का तो यह सर्वोच्च पीठ स्थल है। मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोना चमारी, इस्माइल जोगी इत्यादि तंत्र साधक भी सावर तंत्र में अपना यही स्थान बनाकर अमर हो गए हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में योनि गर्भ की पूजा की जाती है। अगर दोस्तों आपको नहीं मालूम तो बता दूं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि यानी गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि यानी गर्भ वह जगह है जहां बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ की योनि यानी गर्भ से जन्म लेते हैं, वैसे ही लोगों की मान्यता है कि उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर का अगर आप लोग भी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। दोस्तों, सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश की एक टिकट लगता है, जिससे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति ₹5 से 1 की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। अगर दोस्तों आपने भी कभी माँ कामाख्या की दर्शन किए हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। अगर और भी कोई टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से अगली वीडियो के साथ में प्रिंस राज झा उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते, नमस्कार।